आगे और भी अभी गुफा है, देखते हैं। ये पूरा रूट इतना मस्त ऐसे ही जा रहा है। तो छोटी सी गुफा है और लोग कहते हैं कि भाई हाथ अड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। नहीं, वो छोटा सा एक 10 फुट का पैच है जहाँ थोड़ा सा झुकना पड़ता है 6 फुट वाले बंदे को। अगर 5 फुट का है तो वो भी निकल जाएगा, 5-5.5 फुट का है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जिट पॉइंट जयगढ़ का आई थिंक यही सीढ़ी है, ये वाली सीढ़ी है। आपको इससे जाना है, हम इससे चले जाएंगे। ये सुरंग वाला रास्ता था और ये है नॉर्मल रास्ता जो जयगढ़ आ रहा है। ये रास्ता भाई और 1 किलोमीटर का तय करके हम पहुंचेंगे जयगढ़ फोर्ट, जहाँ पे होगी दुनिया की सबसे बड़ी तोप। अब भसूड़ी ये है कि ये टनल सीधा फोर्ट तक नहीं जाती है। टनल से निकलने के बाद 1 से 1.5 किलोमीटर और ये चढ़ाई वाले रास्ते पे पैदल चलना है धूप में, तब जाके फोर्ट के दर्शन होंगे। ये तो भला हो ये बाइक वाले भैया का, जिनका काम यही है कि ये 100 रुपए में नीचे से ऊपर छोड़ते हैं। नहीं तो ये जो लोग जा रहे हैं ना पैदल, हम भी इनकी तरह रेस्ट कर करके जा रहे होते। अब बैठे बैठे भैया का दुख दर्द भी हमने सुन ही लिया। पहले गियर पे चढ़ती होगी भैया पूरी। हाँ, क्लच प्लेटें तो आपकी बहुत जल्दी बोलती होंगी। बस अब ये 2-3 दिन बाद अब डलवाएंगे नहीं, 3.5 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से भी बाइक से आते होंगे ऊपर तक। हाँ, हम लेके आते हैं, हमारा काम ही यही है। रात को तो यहाँ रहना अलाउड नहीं है ना, अमीर बंद हो जाता है तो उसके बाद यहाँ भी नहीं आ सकते। इसमें 6:30 तक एंट्री होती है और 7:30 तक इसको विजिट कर सकते हैं। 7:30 बजे पूरा खाली करके बाहर। हाँ, जयगढ़ फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल इज गोइंग ऑन 27 to 29 दिसंबर। सो जयगढ़ की जो एंट्री है भाई वही 150 रुपये की है और आज नॉर्मल एंट्री नहीं मिल सकती। 27 से 29 दिसंबर तक ये बुक्ड है बाय दिस फॉर नेशनल हेरिटेज फेस्टिवल विच इज़ हैपनिंग बाय द रॉयल्स। रॉयल्स आर मेकिंग दिस अप, जिसकी फ़ीस 200 है, जिसमें आपको फोर्ट की फ़ीस नहीं देनी, 150 रुपये, सिर्फ 200 का पास लेना है, आप ले सकते हो। शाम को 7 बजे एक और शो है, म्यूजिकल शो, जिसकी टिकट 500 पर हेड अलग है, तो वो नहीं लिया है, वो बाद में ले सकते हैं। वी विल सी, अगर हम रुकते हैं तो वी विल डेफिनेटली बाय इट अप, हम ले लेंगे। एक तोप तो ये है, लेकिन ये शायद सबसे बड़ी तोप नहीं है, वो अलग है। यहाँ आने के बाद समझ आता है कि लोग यहाँ कम आते क्यों हैं। नीचे से ऊपर आने में इतना टाइम नहीं लग रहा है जितना फोर्ट के अंदर तोप तक जाने में लग रहा है। अबे इतनी दूर क्यों रखी है तोप भाई? सबसे बड़ी तोप है तो पास में रख देते ना, इतनी दूर क्यों पड़ी है वो? मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही भाई। एंट्री हम उधर से आ रहे हैं, हमें जाना इधर है, इसको पार करते हुए फिर सारा वो चलते हुए तोप उधर है भाई। उधर से इधर से सीधा पहुंचा देते, इजी रहता। इतना गोल गोल घुमाने की क्या जरूरत थी भाई? मैं इतना चढ़ के ऊपर आया है, फिर 2 रास्ते, एक इधर है एक इधर है। अब किधर है तो इस तरफ है भाई। अब ये सबसे बड़ी तोप है जो 50 किलोमीटर तक मारती है, लेकिन इसमें इतना बारूद लग जाता है कि एवरेज भी तो देख के बनाओ। भाई ये तो इतनी बड़ी तोप है शड़ के नीचे, और ये है कुछ इसके आगे का व्यू। शक्ल नहीं जानती। हाँ, यहाँ पे सब कुछ है। अब चलते हैं, पहले तो फूड फेस्टिवल ही चल रहे हैं, भूख लग रही है। ये है वो फेस्टिवल तो लगा हुआ है, पर कुर्सियाँ धूप में लगा रखी हैं भाई, शर्ट लगा देते। इस रॉयल फंक्शन में भाई साहब शॉपिंग, फूड, आर्ट सब था, और घूमते घूमते हमें मिल गए ये सर, जिनके पूर्वजों ने यहाँ के राजाओं के सामने भी गाना गाया है, और इनका टैलेंट दिखाता हूँ। मोर का जैसे आवाज निकालना, तो एक और ब्रीथिंग टू आप एक योगा की तरह, जैसे अब इनका टैलेंट यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, इन्होंने सिंगिंग शो भी कराया और वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन भैया पापी पेट का सवाल है, भूख लग रही है, पहले पेट पूजा बाद में काम तूजा। और खाने के आइटम तो यहाँ पे क्या क्या लगे हुए हैं भाई, एक से बढ़कर एक चीज है। ओए होए, मैंने छोले भटूरे 150 की प्लेट, और जो इसका टेस्ट है गजब टेस्ट है भाई, इतने सॉफ्ट भटूरे मज़ेदार। इसका एक पाव भाजी और काठी रोल और लेने वाला हूँ, वो भी गजब है। इधर मीठे ही कमी है, देखिए मीठा सिर्फ थाली में मिल रहा है। मूंग दाल का हलवा थाली 500 की है, तो वो लेने का मन नहीं है, क्योंकि थाली तो रात को भी खाना है डिनर। पर ये गजब है यार।
मैंने कहा था इनका सिंगिंग का टैलेंट अभी बहुत बचा हुआ है और इनकी क्लिप्स बहुत सारी हैं। यहाँ पे थोड़ी सी झलक ही दिखा रहा हूँ क्योंकि लेंथ भी तो देखनी है वीडियो की। आप सबको खवांगनी बेठोड़ो सोवे मजे आंगणे ओ हेलो मारो सामलो ने रूणे चेरा राजा हेलो मारो सामलो ने रूणे चेरा राजा रजमाल जिया कंवर माता मैना तेरा रानी ने चलना बटार मारो हेलो सुनो नीला मापी मारो हेलो सुनो नीला मापी अरे हेलो मारो साबड़ो ने रूने चेरा राजा आज माल जीरा कंवर माता मैना तेरा ला रानी ने तेरा बटार मारो हेलो सुनो नीला मापी पैसा लटका खाना पैसा फुठी राखना पैसा लटका खाना पैसा फुठी राखना पैसा न कयामते पैसा लटका खाना पैसा न कयामते पैसा लटका खाना पैसा फुठी राखना पैसा लटका खाना अरे बोले तो मिठो लागे तो प्यारो लागे तो मिठो लागे अच्छे तो प्यारो लागे बेठोड़ो सोवे मजे आंगणे बेठोड़ो सोवे मरे आंगणे ओ सावली सूरत वालो। अगर इनकी और पूरी क्लिप्स देखनी है तो एक कमेंट छोड़ देना, अलग से वीडियो मिल जाएगी। पूरा फंक्शन अटेंड करने के बाद भैया से कहा कि भैया दोबारा नीचे छोड़ दो और भैया ने सुना दी एक बहुत ही बढ़िया कहानी। सिटी पैलेस में फोटो लगी हुई थी तो वही मतलब राजा है यहाँ के। हाँ, उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। हाँ और 24 इयर्स का लड़का है वो। हाँ राइट, उसी की फोटो थी। हाँ तो वही राजा है यहाँ के। हाँ, अब वही राजा है और वो अडॉप्टर है। हाँ उनकी नाती है ना वो शायद से। हाँ, मतलब बेटी के बच्चे। मेरी बात सुनो, यहाँ के जो राजा थे ना, आखिरी राजा, हाँ उनका नाम था सवाई भवानी सिंह। अच्छा। जो 2011 में एक्सपायर हुए हैं, लेकिन अच्छा। उनके सिर्फ एक ही लड़की थी, दिया कुमारी। अच्छा। जो अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के डिप्टी सीएम है। राजस्थान की डिप्टी अच्छा CM। डिप्टी सीएम, हाँ DCM है, ठीक है। हाँ तो वो उसके जो बच्चे थे ना, उनको गोद लिया, फिर राजा बनाया जयपुर का। अच्छा, किन के बच्चे हैं वो? रानी बहन के बच्चे हैं? राजा की बेटी के। अच्छा, राजा की बेटी के बच्चे हैं। नाती। और जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? वो महारानी है यहाँ की जयपुर की। अच्छा, वो राजा की बीवी है? बेटी है राजा की। अच्छा, राजा की बेटी है। ओके ओके, ठीक है। अभी उन्हीं के अंडर में ये पूरा ही है। ये जो रास्ता है भैया जिसपे हम चल रहे हैं, ये उसी टाइम का बना हुआ है? हाँ। ये बाद में बना है? नहीं, उसी टाइम का है ये उसी टाइम का रास्ता है। अगर आज के टाइम का होता ना ये, खत्म तो हो ये नहीं पत्थर जो है ना, हाँ। ये बिल्कुल ही तरीके से जमाए होते। ये पुराने जमाने के जो मतलब उस टाइम पे जो ऊपर फोटो में जाया जाता था वो यहीं से ही जाया जाता था। हाँ। राजा महाराजा जाते हाँ। घोड़े और उन सब से। घोड़े हाथियों से, पालकियों से। स्कॉर्पियो दिख गई यहाँ आती हुई ना। ऊपर जो इवेंट चल रहा है ना, उन्हीं के लिए जा रही है। रेस में ब्रेक मार ली क्योंकि आगे वाली फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, वो चली जानी तो स्लिप होगी नीचे। आगे दिक्कत है, ये तो चढ़ जाएगा एक ही बार में, इसे क्या दिक्कत है। एक बात तो है, फोर्ट जितना सुबह सुंदर लग रहा था ना, सनसेट के साथ भी उतना ही सुंदर लगता है, उससे ज्यादा ही कह दूंगा। लेकिन अभी यहाँ से निकलना भी तो है भाई, तीसरी जगह के लिए। उड़ के जाएगी? इंसान उड़ सकता है क्या सर? नहीं, आप नॉर्मल पीपल के लिए जगह नहीं है, आपकी जीप चली जाएगी। हमारी क्यों जाएगी जब वो सांप खड़े हुए हैं? हमारी कैसे जाएगी गाड़ी? तो फिर अभी सीन ये है ना कि इन्होंने रोड कर दिया है वन वे, जिस चक्कर में उस रोड से जा नहीं पा रहे। अब भाई आगे किसी मेन रोड पे जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से चक्कर कह रहे हैं 10 से 12 किलोमीटर का बढ़ेगा। भाई साफ सीधी बात बताऊं,
अगर आप जयपुर आ रहे हो और होटल बुकिंग का देख रहे हो ना भाई, होटल लो आप जल महल के पास। सेकेंडली नाहरगढ़ फोर्ट का ना रास्ता इस टाइम पूरा जाम है और वहां से मजा है सनसेट देखने का। अब अगर मैं कितना भी जोर लगा लूँ मैं सनसेट तक तो पहुंच ही नहीं सकता। अब मेरे को समझ ये देखता हूँ कि मैं यहाँ से सोच रहा हूँ जल महल जाऊँ और जल महल से फिर जाऊँ नाहरगढ़। और यहाँ के जो लोकल ये पब्लिक वाले हैं ना, ये जीप वाले, इनका और पुलिस का भाई बड़ा गंदा सिस्टम है। मतलब जीप वाला मेरे से कहता है कि भाई मैं ना आपको इस रास्ते से चले जाऊंगा। मैं कहा पुलिस वाले भैया मना कर रहे हैं कि ये रास्ता वन वे हो गया, यहाँ से नहीं जानते, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी ले जाता नाहरगढ़ की तरफ उल्टा। तो कह रहे नहीं मेरी यहीं से जाएगी साए करके। मैं कहा भाई कैमरा में बोलिए बात, अभी तो मैंने वो रिकॉर्ड करा। तो भाई ये जीप वालों का भरोसा मत करो, बहुत लूटते हैं ये जीप वाले यहाँ के। 3200 रुपये ले रहा है वो नाहरगढ़ फोर्ट और ये घुमाने के, और मात्र 10 किलोमीटर का खेल है, 10 से 11 किलोमीटर का खेल। 3200 रुपये। यहाँ से फरीदाबाद हरियाणा से मैं यहाँ आ गया, मेरा 2-2.5 का पेट्रोल लगा होगा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में, ठीक है, 10 की एवरेज देती है, 10-12 की। तो भाई 3200 रुपये कोई भी सेंसफुल डिसीजन नहीं है, बिल्कुल भी मत लेना। ये देखो ये पैच चल रहा है और मैंने यहाँ फोर्ट का लगा रखा है मैप, जो 42 मिनट्स के लिए 11 किलोमीटर दिखा रहा है। भाई मेरा प्लान ये है, अरे चल गया क्या, नहीं चले। अब भाई मेरा प्लान ये है ना कि मैं इधर से बाद में जाऊँगा, पहले मैं ना यहाँ चला जाऊँगा जल महल, यहाँ चला जाऊँगा और इसके बाद मैं रात में देखूँगा फोर्ट पे जाने की। भाई मैं आया रात में व्यू देखने, अब नाहरगढ़ फोर्ट तो पहुँच नहीं पा रहे भाई, कहीं तो जाना था तो मैंने बताया था और मैं पहुँच गया। और भाई मैंने व्यू देखा, जो चीज़ दिख रही है ना दिखाता हूँ। भाई इसकी कहानी ये है कि ये जो फ्लोर है ना, जो महल है जल महल, इसका एक ही फ्लोर दिख रहा है, इसके 3 फ्लोर या 2 या 3 फ्लोर पानी में डूब चुके हैं। तो ये बेसिकली गड्ढे में था, इसमें पानी भर गया। तो जयपुर में बारिश आती है तो भी सारा पानी इसी में आता है। मेरे अंदर चिड़िया भी तैर रही है। मेरे को पता नहीं अभी दिन में करते हैं नहीं, बट पहले मैंने ब्लॉग्स में देखा है कि इसमें ना बोट से दिखाते हैं। अंदर तो चना अलाउड ही नहीं है, पर इसके पास जाके बोट से इसको पास से दिखाते हैं कि कितना डूबा हुआ है एंड ऑल। और भाई रात में बहुत सुंदर लग रहा है ये। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे सारी फोटोज पोस्ट करने वाला हूँ हर जगह की। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सेम चैनल है द जीके ब्लॉग्स। यहाँ पर यहाँ से टाइम हो रहा है 7:50 और यहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट के आ रहा है 21 मिनट 9 किलोमीटर के, तो विच इज़ गुड। तो आई थिंक अब जाम वगैरह नहीं है, तो भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इस टाइम नाहरगढ़। अगर एंट्री मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भाई मैं घूमूंगा वहाँ से, इसका जयपुर का व्यू देखूंगा और आ जाऊँगा वापस। अब भाई रास्ता बहुत प्यारा है, तो रास्ते भी देखते हैं। ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है पर पहाड़ टाइप है, जिगजैग जिगजैग जो रूट है दैट इज़ गुड। प्लस वहाँ से जो जयपुर के नज़ारे देखने भाई वो अलग ही लेवल की चीज़ है, तो वो दिखाता हूँ और चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट।